राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बहुला चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगी। बहुला चतुर्थी व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी कहा जाता है। यह तिथि भगवान श्री गणेश के व्रत की तिथि भी है, जिसे कि संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, संतान के ऊपर आने वाले कष्ट के निवारण, संतान की लंबी आयु व संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत में गौ माता का पूजन तथा मिट्टी के शिव की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान है। आइए सुनते हैं बहुला चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्णा अवतार हुआ, तब उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। गौ शिरोमणि कामधेनु भी बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी, उनके सामने सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूँ, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। बहुला चतुर्थी व्रत की एक प्रचलित कथा है, आइए इसे भी सुनते हैं। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती है तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता है। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार सिंह आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा होगा, वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कृपया कर मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। सिंह को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंह को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। अब सिंह ने बहुला को उसके बछड़े के पास जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत स्नेह किया। उसके बाद वह अपना वचन पूरा करने के लिए सिंह के समक्ष जाकर खड़ी हो गई।
शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के सत्य वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। बहुला चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, गौ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।